जय पूरे पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि एक तरफ पीएमसीएच को और दूसरी तरफ मनीष कश्यप की बात की जा रही है। यानी पीएमसीएच में ऐसा क्या हो गया कि मनीष कश्यप पहुंच गए अस्पताल पर, यानी बेड तक पहुंच गए। अस्पताल के बेडों पर आज लेटे हुए हैं मनीष कश्यप और मनीष कश्यप की इलाज चल रहा है। ये सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही है और बहुत तेजी से चल रही है। पूरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही खबर है कि एक तरफ पीएमसीएच की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ मनीष कश्यप की बात की जा रही है। दोनों की सच्चाई क्या है, आखिर क्या हुआ मनीष कश्यप के साथ और पीएमसीएच क्या है और पीएमसीएच की ताकत क्या है। और आज तक किसी ने भी रिपोर्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि पीएमसीएच की जाकर के कमियों को वो वीडियो बना करके आज डाल दे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पीएमसीएच के अंदर का कोई भी वीडियो नहीं आपको दिखाई देता है। ओनली सच्चाई का जो मेन जो सच्चाई है पीएमसीएच का, आज तक किसी ने नहीं देखा। ये जानते हैं सबसे पहले हम पीएमसीएच के बारे में जानते हैं। पीएमसीएच है क्या? पटना में फेमस हॉस्पिटल है पीएमसीएच है, प्लस कॉलेज भी, यानी कॉलेज भी और पीएमसीएच हॉस्पिटल दोनों एक ही में है। एक तरफ कॉलेज की भी मतलब वहां पे एजुकेशन दी जाती है और दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। पीएमसीएच एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। पीएमसीएच में आखिर दिक्कत क्या है, पीएमसीएच चलता किसकी वजह से है? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर उसकी लेवल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो कोई भी अगर हॉस्पिटल उसकी लेवल अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है तो वो जाहिर से बात है किसी ना किसी पॉलिटिक्स के बैक सपोर्ट से चलती है, या किसी ना किसी नेता अभिनेता या ना कोई ऐसा राजनीति का बेताब बादशाह होता है जो बैक सपोर्ट में होता है। वैसे ही बैक सपोर्ट की वजह से ऐसे कॉलेज और ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं जहां पे आज भी राजनीति की क्षमता और राजनीति की पावर देखने को मिलती है। कुछ ऐसी घटना हुआ मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप के साथ आखिर क्या घटना हुआ, आखिर मनीष कश्यप के साथ हुआ क्या है? पूरे सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच हॉस्पिटल में मारपीट हुई। 3 घंटे तक इनको बंदी बना कर रखा गया। 3 घंटे तक इनको बांध करके किसी अलग रूम में रखा गया। मारपीट हुई है। मौका बर्दाश्त पे पुलिस पहुंचा, फिर भी पीएमसीएच के खिलाफ एक भी रिपोर्ट नहीं है, एक भी एफआईआर नहीं है। ना पीएमसीएच के खिलाफ मनीष कश्यप की है और ना मनीष कश्यप के खिलाफ पीएमसीएच वाले ने किया। आखिर इसमें मेन जो बात है, मेन सच्चाई है, आखिर उस सच्चाई से आज रूबरू कराएगा। आखिर क्या कारण ऐसा बन गया कि मनीष कश्यप भी एक भी एफआईआर नहीं कर पाए पीएमसीएच पे, और पीएमसीएच वाला भी एफआईआर नहीं किया मनीष कश्यप पे। इन दोनों में आखिर सुलह की होगी। सबसे बड़ी बात तो पीएमसीएच के बारे में थोड़ी सी करते हैं। बात ये हुई थी कि मनीष कश्यप के पास एक फोन आता है, किसी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है पीएमसीएच हॉस्पिटल में। अब पीएमसीएच हॉस्पिटल में मरीज का इलाज नहीं हो रहा है तो किसी का फोन आया, तो मनीष कश्यप ने अपने न्यूज रिपोर्टिंग के लिए निकले और उस मरीज की पूरी डाटा एंट्री करके वो अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से अपना रिपोर्टिंग करते हैं अपने कार्य में लग गए। अब मनीष कश्यप लेके जाते हैं किसी की पैरवी करने के लिए, किसी मरीज की पैरवी करने के लिए कि मरीज की आखिर इलाज क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अंदर गए, उसके बाद मनीष कश्यप की ना कोई वीडियो आई है, ना कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा हुई है, ना इनके मोबाइल फोन में कोई ऐसा वीडियो है ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया जाए। आखिर क्या हुआ पीएमसीएच के अंदर, क्या हुआ? सबसे पहले जानिए कि पीएमसीएच के अंदर क्या हुआ। पीएमसीएच क्या कर सकता है? पीएमसीएच एक मेडिकल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। दूसरी तरफ उसमें एक कॉलेज भी है, यानी एजुकेशन और प्लस दोनों हॉस्पिटल मिलाकर के पीएमसीएच चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पीएमसीएच की सच्चाई अगर नहीं दिखा पा रहा है तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी बैक सपोर्ट इसके पास राजनीतिक हथियार है। यानी बैक सपोर्ट में जो राजनीति के नेता है वो बैक सपोर्ट में पीएमसीएच में हो सकते हैं। अब पीएमसीएच की आखिर बारे में मनीष कश्यप ने क्यों नहीं किया, या कोई भी पत्रकार पीएमसीएच के बारे में खिलाफ उसके क्यों नहीं जाते? देखिए पीएमसीएच के खिलाफ अगर जाते हैं, सबसे पहले तो वो ससुराली हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल है। अगर किसी भी व्यक्ति की ब्लड अगर ग्रुप निकाल दी जाए या फिंगरप्रिंट निकाल दी जाए या उसकी एमएमएस बना दी जाए तो किसी भी बड़े से बड़े क्राइम वाले केस में उसको डालकर कैसे फंसा सकते हैं डॉक्टर, पहली बात। दूसरी बात कि अगर फिंगरप्रिंट मिल जाए तो मर्डर केस में भी वो डॉक्टर आपको फंसा सकता है। तीसरी बात कि अगर आपकी एमएमएस बना लेता है तो एमएमएस वायरल करने की धमकी भी देकर आपको बाहर कर सकता है और आपसे वीडियो डिलीट करवा सकता है। चौथी बात कि अगर आपकी डीएनए रिपोर्ट ले लिया तो किसी भी दुनिया की बड़े से बड़े ऐसे क्राइम रिपोर्ट अभी भी उसकी जो फाइल चल रही है उन फाइलों में ये डाटा दर्ज करा करके हमेशा हमेशा के लिए अंदर करवा सकता है। ये ताकत है पीएमसीएच हॉस्पिटल की। और ये पीएमसीएच हॉस्पिटल नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी हॉस्पिटल हो
तो उसमें अगर डॉक्टर चाह दे कि हमें किसी को फंसाना ही फंसाना है, तो इन कारणों के वजह से किसी भी व्यक्ति को, वो छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, कहीं का प्रधानमंत्री भी क्या ना हो, क्यों ना हो, उसको भी फंसाया जा सकता है इन सब सबूतों के माध्यम से। तो एक तरफ पीएमसीएच की ताकत देखी जाए तो पॉलिटिक्स की बैक सपोर्ट कही जा सकती है, दूसरी तरफ पीएमसीएच के प्रति कोई खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की मनीष कश्यप, तो हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो जिसमें इनको सुधार करना पड़ा, या मैंने जो भी कारण बताया है हो सकता है ऐसे कारण की ऐसी परिस्थिति बनी हो, या किसी प्रकार की ब्लैकमेल भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी प्रकार की ऐसी इनकी अवैध कागज पर या किसी प्रकार की कोई सिग्नेचर या साइन या इनकी ब्लड डीएनए या इनकी ब्लड ग्रुप या इनकी फिंगरप्रिंट या इनसे कोई लेटर लिखवा लिया गया हो कि आपको हम इस केस में इसके अतिरिक्त फंसा सकते हैं। हो सकता है किसी न किसी दबाव में आकर के मनीष कश्यप या कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी वजह से इंसान स्वयं फंस जाता है, और स्वयं को बचाने के लिए सामने वाले के प्रति हम किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने तथ्य दिया था पीएमसीएच के बारे में कि दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में, पीएमसीएच नहीं, दुनिया के कोई भी हॉस्पिटल हो, किसी इंसान को अगर चाहे फंसाना तो उसको फंसा सकता है अच्छे से। हो सकता है इन सारी चीजों की वजह से भी मनीष कश्यप चुप हो, मनीष कश्यप नहीं बोल रहे। अब बात करते हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार के एक फेमस यूट्यूबर है प्लस पत्रकार का, एक तरफ बीजेपी की लीडर भी है वो, और मनीष कश्यप ने अपनी पत्रकारिता के दौरान पीएमसीएच में एंट्री की है, और पीएमसीएच में एंट्री करते ही पीएमसीएच के बारे में बहुत सोशल मीडिया पे ऐसी इंफॉर्मेशन है कि पीएमसीएच में आप एक उसके गार्ड के और डॉक्टर की अनुमति, आप एक वीडियो तो छोड़िए शॉर्ट्स रील भी नहीं बना सकते, मतलब इतनी तगड़ी पीएमसीएच के अंदर व्यवस्था है। पीएमसीएच के अंदर पूरे डॉक्टरों की टीम और पूरे जो पीएमसीएच टीम है एकदम 100% एनी टाइम मिक्स, मतलब मिली रहती है, हमेशा टाइट रहती है, ऐसा जानना है वहां के लोगों को। दूसरी बात कि मनीष कश्यप के साथ बताया जा रहा है कि पीएमसीएच के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ बातें हो गई या कुछ बदसलूकी हो गई, मतलब एक तरफ की हो सकती है कि कुछ ऊंची आवाज में बात कर दी हो मनीष कश्यप, या कुछ ऐसे तथ्य ऐसे वर्ड हो या ऐसे शब्द हो जो कि अश्लीलता को प्रदर्शित करते हो, या एक तरफ से समझ लीजिए कि वहां पे बातों की बातचीत शैली में एक ऐसी शैली का प्रवेश कर दिए हो, ऐसी शैली का प्रदर्शन कर दिए हो जिसकी वजह से डॉक्टरों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, यानी उन पहुंच गया होगा, मतलब कुल मिला के बोले हुए बात हो सकता है कोई वो दिल पे नहीं हो। तो यहाँ एक केस ये भी हो सकता है कि महिला केस में अगर फंसा दे पीएमसीएच वाला तो फिर भी मनीष कश्यप जेल में जा सकता है। चुनाव का माहौल चल रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि पीएमसीएच वालों ने इसकी वजह से मनीष कश्यप कुछ नहीं बोल सकते, कश्यप को चुप्पी साधनी पड़ेगी क्योंकि चुनाव आने वाला है सभा की, और चुनाव लड़ना है तो सारे मैटर सारे झंझट बवाल से दूर रहना पड़ेगा मनीष कश्यप को, ये बात होगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मनीष कश्यप की सच्चाई दिखाना ही चाहते थे, तो पीएमसीएच में जाने के बाद पीएमसीएच का एक भी वीडियो क्यों नहीं लाए अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और आगे की पीएमसीएच की कोई भी वीडियो नहीं आए, तो आखिर पीएमसीएच में 3 घंटे तक मारपीट का जो आरोप है, हो सकता है कि पीएमसीएच अंदर जाने के बाद 3 घंटे तक सोशल मीडिया पे पीएमसीएच में मनीष कश्यप को बंधक बना के किया गया। हालांकि पीएमसीएच से जब बाहर मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप के सारे घाव भी दिखाई दिए। हालांकि एक फोटो भी वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप इस वक्त हॉस्पिटल हो रहे होंगे, तो मनीष कश्यप की लाश कैसे हो रही है, सोशल मीडिया पे क्या न्यूज थी, क्या खबर थी, आखिर क्यों चुप्पी साधे मनीष कश्यप, इसके पीछे का कारण मैंने इतने सारे जो कारण बताया, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण की वजह से मनीष कश्यप की चुप्पी साधी जा सकती है। और चुनाव है, चुनाव का खेल जो है ना अच्छे को चुप करा देता है। ये चुनाव जो है, चुनाव की वजह से विधान बिहार में अक्टूबर और नवंबर माह में, तो इसकी वजह से भी चुप्पी साधना पड़ सकता है मनीष कश्यप को, क्योंकि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं मनीष कश्यप तो इन सारे केस और सारे झंझट रहना पड़ेगा। अब मनीष कश्यप पीएमसीएच सोशल मीडिया पे ये भी खबर चल रही है कि मनीष कश्यप के लिए बीजेपी फोन किया पीएमसीएच को, तब जाकर के 3 घंटे बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया।
और मौके बर्दाश्त के 3 घंटे बाद पुलिस में और पीएमसीएच में पुलिस पहुंचने के बाद भी पार्टी में आपस में सुलह कर लिया। ऐसा फाइल तैयार वहां के नजदीकी थाने वाले यानी वहां की जो प्रशासन है किया है कि आपस में दोनों ही पार्टी सुलह कर लिया। तो एक तरफ पीएमसीएच और एक तरफ मनीष कश्यप की तरफ से, फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप की तरफ से। आखिर मनीष कश्यप को 3 घंटे तक उनको बंद कमरे में बांध के रखा, ऐसा सोशल खबर वायरल हो गई। आखिर इन खबरों का क्या सच है? हमारा सिर्फ इतना कार्य था कि सकता है इसके पीछे में उस रीजन को आपके सामने प्रस्तुत करना। इस रीजन की वजह से हो सकता है कि मनीष कश्यप बात नहीं कर रहे हैं, मनीष कश्यप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। का खेल हो सकता है, चुनाव का सबसे बड़ा जो चुप्पी साधने का खेल हो सकता है, चुनाव हो सकता है। और दूसरी ओर क्राइम रिपोर्ट में फंसने का वजह हो सकता है मनीष कश्यप का। यानी एक तरफ क्राइम में फंसे ना, दूसरी तरफ इनको फंसाया जा सकता है इसके साथ लिए हो, और एक तरफ चुनाव का खेल, चुनाव जीतने के लिए भी चुप्पी साध सकते हैं मनीष कश्यप। खेल थे कोई मनीष कश्यप और पीएमसीएच की सच्चाई। फिर अगले नई खबरें फिर मिलेंगे कुछ ऐसे कुछ खबरों के साथ, कुछ करेंट अपवाद विवाद के साथ जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हो, फिर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तब तक थैंक यू गाइस।